A very good afternoon to all of you and welcome you again another session of biology class। और आज की क्लास में हम बात करेंगे एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि जीवों का विकास। ठीक है। ये टॉपिक ऑलरेडी हमने एक बार कर लिया है, तो अब हम रिवाइज करने वाले हैं, रिविजन करने वाले हैं। तो टॉपिक और रिविजन करने वाले हैं। और एक और है कि उस टाइम जिस समय ये टॉपिक हुआ था उस समय ये वीडियो लेक्चर नहीं बना पाए थे, है ना। तो वो जो टॉपिक है वो पूरा इस वीडियो लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही रिविजन वाला टॉपिक है और बहुत ही एकदम न्यू टॉपिक। उस टॉपिक से न्यू बोल सकते हैं कि न्यू टॉपिक है बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं वो हम बहुत ही अलग बात करने वाले हैं। जैसे हमने इस टॉपिक के बारे में जो हमने फर्स्ट क्लास में जो पहले कई मतलब 2-3 महीने पहले हमने जो यहाँ पे स्टार्ट किए थे वो टॉपिक होगा, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही न्यू टॉपिक है। न्यू जानकारी आपको मिलेगा। ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही न्यू टॉपिक मिलेगा, आपको नए जानकारी मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। तो आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है। और जो भी डाउट रहेगा आप प्लीज आप हमसे पूछेंगे। ठीक है। और जितना पढ़ाया जा रहा है आपको उतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा और नहीं जानना है। यदि आपके मन में यदि प्रश्न यदि आता है, निकलता है कि ये हमको पूछना चाहिए, ऐसा क्या है, तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि आज हम जीवों के विकास जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं एकदम सिर्फ एकदम मतलब बोल सकते हैं कि सिंपल हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सामान्य हम परिचय के बारे में ही बात करेंगे। आज ही हम टॉपिक स्टार्ट नहीं कर देंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है इस रिवाइज टॉपिक का। तो हम सिर्फ सामान्य परिचय, सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जीवों का विकास, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। क्योंकि इवोल्यूशन जीवों का जो विकास है वो पृथ्वी पर हुआ है ना। और इस पृथ्वी पे लाखों हजारों जीव जंतु भी पाए जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो हम इस टॉपिक में आज की टॉपिक हमारा मेन जो रहेगा इवोल्यूशन होता क्या है। ठीक है। व्हाट इज इवोल्यूशन, जीवों का विकास है, जैविक विकास क्या है। ठीक है। फिर इसके बारे में हम पढ़ेंगे पृथ्वी, व्हाट इज अर्थ। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जो फोकस रहेगा वो पृथ्वी पे रहेगा। क्योंकि आज भी हमको आप में से कई स्टूडेंट हैं या है जो पृथ्वी के बारे में नहीं जानते हैं, है ना। तो आज हम जो बात करेंगे सिर्फ पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। ओके। तो स्टार्ट करने से पहले हम इवोल्यूशन के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम पृथ्वी के बारे में स्टार्ट करेंगे। इवोल्यूशन। ठीक है। इवोल्यूशन का मतलब होता है क्रमिक विकास। ठीक है। इवोल्यूशन जरूर है जीवों का विकास, लेकिन हम जानते हैं कि जीवों का जो विकास हुआ है वो क्रमिक विकास है। ठीक है। क्योंकि क्रमिक विकास कहने का मतलब ये है कि जीव जंतुओं में परिवर्तन या परिवर्तनों का एक क्रम होता है। ठीक है। इस क्रमिक विकास का मतलब होता है जीव जंतुओं में परिवर्तनों का एक क्रम है। और हम जानते हैं कि ये लाखों वर्षों में होता है, या लाखों वर्षों में कई वर्षों से ये होता आ रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि इसमें क्या होती है, नई नई प्रजातियों का उत्पादन होता है ना। तो इसीलिए इसे ही कहा जाता है जीवों का विकास। और ये जो विकास जो हो रहा है, होता आ रहा है, इनका मेन एक और वजह है जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से पीढ़ी दूसरे पीढ़ी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवर्तन हो रहा है। तो इसी परिवर्तन को ही कहा जाता है क्रमिक विकास कहा जाता है। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है। हाँ। तो मैंने बताया कि
ठीक है। क्रमिक विकास, क्रमिक विकास जीव जंतुओं में, जीव जंतुओं में परिवर्तनों का एक क्रम, परिवर्तनों का एक क्रम है जो लाखों वर्षों में होता है, लाखों वर्षों में होता है नहीं बोल सकते, होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है ना, होता आ रहा है, जिसमें क्या होता है, जिसमें नई प्रजातियों का उत्पादन होता है, अर्थात बोल सकते हैं आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को क्रमिक विकास कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा परिभाषा यहाँ पर तैयार हो गया कि क्रमिक विकास एक्चुअली होता क्या है। तो मैंने पहले ही बताया और इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जो क्रमिक विकास जीव जंतुओं में परिवर्तनों का एक क्रम है जो लाखों वर्षों में होता आ रहा है, जिसमें नई प्रजातियों का उत्पादन होता है, अर्थात आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को क्रमिक विकास कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टॉपिक का जो शीर्षक, जो टाइटल है, हमारे न्यू टॉपिक का जो टाइटल है वो इवोल्यूशन है। और इवोल्यूशन मैंने बताया कि इवोल्यूशन का मतलब होता है क्रमिक विकास होता है, और जीव जंतु में परिवर्तनों का एक क्रम है जो लाखों वर्षों में होता आ रहा है, जिसमें नई प्रजातियों का उत्पादन होता है, अर्थात आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को क्रमिक विकास कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं पृथ्वी। ठीक है, हम आज का हमारा जो मेन जो टॉपिक जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है अर्थ। ठीक है, दैट इज पृथ्वी। ठीक है, अर्थ दैट इज पृथ्वी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम अपने अर्थ की स्टडी करने वाले हैं। तो हम जानते हैं, वी नो है ना, क्रिएशन। यदि हम इसको ये सोलर सिस्टम यदि इस डायग्राम में देखेंगे, है ना, ये सोलर सिस्टम है, सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा जाते हैं। तो सौर मंडल में आप देखेंगे तो ये है सन है, ये जो अग्नि जैसे दिख रहा है आपको वो सन है। ठीक है, और सन से तीसरे नंबर पे ये है प्लैनेट, आपको ये डायग्राम में दिख रहा है। पहला नंबर कौन होता है? मरकरी होता है, ये है मरकरी पहला नंबर। सेकंड नंबर में है वीनस, थर्ड नंबर में है अर्थ, है ना, और फोर्थ नंबर में है आपका ये मार्स, और 5 नंबर में है जुपिटर, और 6 नंबर में ये सैटर्न, और 7 नंबर में ये है आपका यूरेनस, और 8 नंबर में है आपका नेपच्यून।
तो ये है सन से तीसरे नंबर का प्लानेट होता है पृथ्वी। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इट इज वेयर वी लाई। ठीक है, ये वही जगह है जहाँ हम सब रहते हैं। ठीक है, तो अर्थ इज दैट ओनली प्लानेट विथ लाइफ। ठीक है, हम जानते हैं कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है, ठीक है, जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, तो कि अर्थ इज द ओनली प्लानेट विथ लाइफ। ठीक है, पृथ्वी एकमात्र ऐसे ग्रह है जहाँ पे जीवन पाई जाती है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होते हैं, इस पृथ्वी पे क्या पाए जाते हैं, प्लांट पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, साथ में हमारे जैसे जो ह्यूमन है, वो ह्यूमन बीइंग भी यहाँ पर रहते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, साथ में हम ये भी जानते हैं कि यहाँ इस पृथ्वी पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, बग पाए जाते हैं। ठीक है, वायरस पाए जाते हैं। ठीक है, फिश पाए जाते हैं, एविच पाए जाते हैं। ठीक है, और डायनासोर पाए जाते थे, अब नहीं पाए जाते हैं, हॉर्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर पृथ्वी पे सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ जो है, इस अर्थ पे है ना, अर्थ हैज अबाउट 8.7 मिलियन स्पीसीज ऑफ लाइफ ऑन इट। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्थ है, अर्थ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अर्थ हैज अबाउट 8.7 मिलियन। ठीक है, 8.7 मिलियन स्पीसीज ऑफ लाइफ ऑन इट। ठीक है, लगभग इस पृथ्वी पे कितना पाए जाते हैं, ये 8.7 मिलियन। ठीक है, 8.7 मिलियन जो जीव जंतु है, यहाँ पर प्रजातियों का जीवन यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और इस पृथ्वी पे सबसे रोचक जो बात है, ठीक है, इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा और एक रोचक बात है, तो वो है कि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विथ लिक्विड वाटर ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यही है कि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट। एक मिनट इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि अर्थ इज द ओनली प्लानेट विथ लिक्विड वाटर ऑन इट सरफेस। ये हमारे पृथ्वी के लिए सबसे रोचक एक इंटरेस्टिंग मतलब बात है, कि यहाँ पर पृथ्वी के सरफेस पे, सतह पे लिक्विड के फॉर्म में वाटर पाए जाते हैं। ओनली पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिनके सरफेस में क्या पाए जाते हैं, वाटर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये खास बात यही है इनके लिए। ठीक है, ठीक है, ये वाला आप पूरा देख लिए हैं कि सोलर सिस्टम में यहाँ पर 8 ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, कितने ग्रह पाए जाते हैं, 8 ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप ये जानना कि ये जो पृथ्वी जो होता है, वो सौर मंडल या सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाए जाते हैं। ठीक है, और हम यदि ये पूरा आप देख लिए यहाँ पर कौन कौन से कितने क्रम में है, ये पूरा आप सोलर सिस्टम देख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के बेस पे जो एनटीएससी साइंस के जैसे एग्जाम होते हैं,
और एचजीसी जो भी एग्जाम होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आपके सिलेबस बनाने वालों ने एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में ना करके एक बहुत बड़ी गलती हुआ है। ठीक है, ना तो आपके 9 के सिलेबस में है और न ही आपके 10 सिलेबस में है, जबकि ये बहुत यूनिवर्स एंड जो सोलर सिस्टम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो मेन टॉपिक है वो आपके सिलेबस से बाहर किया गया है, और ये क्यों किया है वो तो वही बता सकते हैं ना, जबकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम की बेस पे भी, है ना। तो हम बात कर रहे थे कि पृथ्वी एक, मैंने बताया कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर क्या है, जीवन है। ठीक है, आकार, यदि पृथ्वी के आकार के बारे में बात करें, है ना, तो पृथ्वी आकार की दृष्टि से कौन से नंबर का, 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, आकार की दृष्टि से 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह होता है आपका पृथ्वी। और पृथ्वी जो पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा है, वही सूर्य की दूरी में। ठीक है, यदि इस दूरी के हिसाब से देखा जाए तो दूरी में, ये आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं, इस दूरी में इनका क्या दिख रहा है, तीसरा नंबर का ग्रह है। ठीक है, दूरी के क्रम में ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और एक बात और यहाँ पर, पृथ्वी अपने एक्सिस पे, ठीक है, ये है एक्सिस, ये आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि पृथ्वी जो होता है वो अपने अक्ष पर, ये एक्सिस है ये। ठीक है, ये क्या है, अच्छा है, एक्सिस है। और ये जो पृथ्वी होता है ये लगभग 23.5 डिग्री, ठीक है, लगभग 23.5 डिग्री में ये झुकी हुई है। ठीक है, और झुकी हुई है तो ये जो क्या होते हैं, जो पोलर पोल जो होते हैं, ये जो आपको यदि इसको देखा जाए तो ये वाला पोल होता है, जैसे मान लीजिए इसे नॉर्थ पोल बोल दिए, और ये वाला जो है इसको साउथ पोल बोल दिए। ठीक है, ये ईस्ट जहाँ पे सूर्योदय होता है, और ये हुआ इनका वेस्ट होता है, जहाँ पे सन का ईस्ट वेस्ट वो हो जाते हैं, डूब जाते हैं, ईस्ट वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये एक्सिस में क्या होते हैं, ये 23.5 डिग्री में ये झुके हुए रहते हैं। और कहते हैं कि ये जो ध्रुवों पर ये जो पोल होता है, ये वाले जो पोल है, यहाँ पर ये जो पृथ्वी क्या होता है, थोड़ा सा चपटी हुई है, ये कैसा होता है, ये चपटी हुई होती है। इसीलिए कहते हैं कि इसका जो पृथ्वी का जो आकार होता है, ठीक है, यदि पृथ्वी के आकार की बात करें, हमने बोला कि 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, जियोट फॉर्म में होता है। ठीक है, यह जियोट फॉर्म, और जिसे हिंदी में कहते हैं भू आप कहा जाता है। ठीक है, यह है इनकी आकार हुआ। और पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, वाटर पाया जाता है पृथ्वी पे। ठीक है, हाँ। तो पृथ्वी कभी कभी एक होता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है, तो जिसे नीला ग्रह कहा जाता है, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो नीला ग्रह कहने का कारण जो होता है वो है कि पृथ्वी पर जल की अधिकता, ठीक है, पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण, यदि हम इसको अंतरिक्ष में जाके देखेंगे, है ना, पृथ्वी पर क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में जल पाया जाता है, आपको मालूम है, अबाउट, ठीक है, अबाउट 70% वाटर। ठीक है, अबाउट 70% यहाँ पर वाटर है ना। तो 70% वाटर है, और हम जब अंतरिक्ष पे जाके जब देखेंगे तो देखने पर ये क्या नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसको कहते हैं नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है,
एक बात और इसके बारे में कि यदि हम इनके रोटेशन की बात करें, ठीक है, क्या बात करें, रोटेशन, ठीक है। इनका जो रोटेशन पृथ्वी का जो इसको हिंदी में एक और शब्द यूज किया जाता है इनके लिए, घूर्णन कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो घूर्णन जो काल होते हैं, आप देख सकते हैं कि पृथ्वी इस चीज पे है कि कहाँ पर ये डे हो रहा है, दिन होता है, कैसे दिन होता है, और यहाँ पर कैसे रातें होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डायग्राम आप जब देखेंगे तो जहाँ पर ये सूर्य का लाइट पड़ रहा है वहाँ पे दिन होगा, और जहाँ पे सन का लाइट नहीं पड़ता है वहाँ पर क्या होती है, रात होती है ना। तो इनका जो रोटेशन, जो घूर्णन काल जो होता है, ठीक है, घूर्णन काल शब्द यूज किया जाता है। तो इसका घूर्णन काल जो होता है वो 23 घंटे आवर्स है ना, सॉरी 23 आवर्स होता है, और 56 मिनट, ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, 4 सेकंड, यह है इनका घूर्णन काल। तो जब ये जब 23 घंटे और 56 मिनट और 4 सेकंड में ये जब रोटेशन करता है, ये ऐसा रोटेशन करता है, तो ये दिन और रात होता है। मतलब यहाँ पर 12 घंटे की दिन होती है और 12 घंटे की रात होती है, ठीक है। तो ये चलिए उसका टोटल 24 घंटे कह दिया जाता है, ठीक है। तो ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में लगभग एक दिन का होता है। और ये सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, सूर्य के सॉरी, ये यहाँ पर आप एक बात और याद रखना कि घूर्णन का मतलब होता है अपने अक्ष पर, ठीक है। घूर्णन का मतलब होता है जो पृथ्वी होता है वो अपने ही अक्ष पे जहाँ पे है वहीं पे रोटेशन करता है। जब से भौरे जानते होंगे आप, जब आप भौरे जानते होंगे ना, भौरे जैसे रोटेट करता नहीं है, तो वैसे ही ये अपने ही अक्ष पर रोटेट करता है, तो उसे रोटेशन घूर्णन काल कहते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम इनके परिक्रमण की बात करें, ठीक है, परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमण की बात करें, जैसे कि मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये सन है, ठीक है, और ये है पृथ्वी, अर्थ है। तो ये क्या करता है, ये सूर्य के चारों ओर ऐसा चक्कर लगाता है, और चक्कर लगा के अपने ही यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो तो क्या होता है यहाँ पर, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करता है, ये घूमता है, और ये लगभग 365 365 दिन, 365 दिन, 5 आवर्स 48 मिनट और 46 सेकंड, ये याद रखना आप, ठीक है। जो पृथ्वी होता है वो सूर्य के चारों ओर कैसे करता है, परिक्रमा करता है। तो परिक्रमा जो करता है तो इसको 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, तो यही लगभग एक वर्ष होता है, ठीक है। तो एक वर्ष होता है, और इसी एक वर्ष को कहा जाता है, क्या बोलते हैं, सौर वर्ष कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सौर वर्ष कहते हैं। सौर वर्ष का मतलब होता है पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में, ठीक है, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय जो लगता है उसको सौर वर्ष कहा जाता है, ठीक है। और इस पृथ्वी के बारे में एक बात और, पृथ्वी का एक सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट है, और इस सैटेलाइट को कहा जाता है मून, ठीक है, मून, चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का क्या है वो एक मात्रा ये उपग्रह है, ठीक है। तो ये हुआ मतलब जनरली पृथ्वी के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर कुछ बातें और है, जैसे जो अभी बताना बचा हुआ है, ठीक है। तो आप बात करते हैं कि जो पृथ्वी जो होता है, हम ये देखते हैं कि
पृथ्वी एक्चुअली मतलब कैसे बना है, ठीक है। तो अर्थ वाट इट मेड ऑफ, तो आपको खुद आइडिया होना चाहिए कुछ, यदि आपको कुछ आइडिया है तो, ठीक है। तो मैंने बात किया कि वाट इट मेड ऑफ। आपको कुछ आइडिया है कि पृथ्वी एक्चुअली बना मतलब किससे बना हुआ है वो, है ना। तो जो पृथ्वी जो होता है, ठीक है, जो पृथ्वी होता नहीं, पृथ्वी जो है, ठीक है, लेयर ऑफ अर्थ की बात करें तो ये 4 लेयर से बना हुआ है। पहला जो होता है क्रस्ट होता है, पहला वाला ये क्रस्ट, ये है पहला क्रस्ट होता है। सेकंड नंबर में होता है मेंटल, और थर्ड नंबर में होता है आउटर कोर, और फोर्थ नंबर में जो होता है वो होता है इनर कोर, ठीक है। तो ये 4 लेयर है पृथ्वी के। जैसे हम रहते हैं यहाँ पर, जरूर क्रस्ट बोल दिया हमने, तो क्रस्ट हम जो रहते हैं यहाँ पर रहते हैं, और इसको बोलते हैं आउटर क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस आउटर पे हम क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक है। एक बात और यहाँ पर मैं बता दूं, हम पृथ्वी पढ़ते हैं तो पृथ्वी दिखने में ऐसे, जैसे आप लोग मैथ्स में, पढ़ते हैं, तो मैथ्स में क्या पढ़ते हैं आप लोग, सर्कल, पढ़ते हो ना जी, वृत्त कहा जाता है। तो वैसे ही इस वृत्त मान के चलिए, तो इस यदि वृत्त माने तो ये पृथ्वी का ये सेंटर पार्ट है, ये क्या है, ये सेंटर है, केंद्र कहते हैं इसको, सेंटर केंद्र है, ठीक है। और हम जानते हैं ये चारों ओर जो, इस चारों ओर जो दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, इसको कहा जाता है परिधि, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि इस वृत्त या पृथ्वी की जो परिधि है, इस सेंटर को मिलाने वाले जो रेखा होती है, इस सेंटर को मिलाने वाले रेखा को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिज्या कहा जाता है। हो गया। तो अब बोल सकते हैं कि एक परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को, ये जो दोनों बिंदु को मिला लिया है ना, मतलब 2 त्रिज्या, यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या हो गया है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, परिधि के दोनों बिंदु, परिधि क्या होते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मिला रहा है, तो इसको कहा जाता है व्यास, डाईमीटर कहा जाता है व्यास। तो व्यास जो होता है वो 2 त्रिज्या के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही बताने वाला हूँ कि जो त्रिज्या जो होता है जिसे रेडियस कहा जाता है, ठीक है, और हमारी जो पृथ्वी का जो रेडियस होता है वो 6371 किलोमीटर होता है, ठीक है। और इनकी जो डाईमीटर जो होता है, ठीक है, पृथ्वी का जो डाईमीटर जो होता है वो 12,000, ठीक है, 742 किलोमीटर होता है ये, ठीक है। इतना हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये हमने यहाँ पर नहीं हो पाया, ठीक है, यहाँ पर मैं ही बता देता हूँ। चलिए देखिए, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है कि दिस इज अर्थ, ठीक है, और दैट इज सन, ठीक है। यदि इनके बीच की ये डिस्टेंस देखा जाए, ये है डिस्टेंस, ठीक है। तो इनका जो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन एवरेज ऑफ, ये होता है लगभग 150 मिलियन, कितना होता है, 150 मिलियन होता है, 150 मिलियन होता है, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी जो है वो है 150 मिलियन होता है, ठीक है।
चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अर्थ हमारी जो अर्थ जो होती है, ठीक है, अर्थ हैज एन एटमॉस्फेयर, ठीक है, मेड अप ऑफ, ठीक है। तो हमारी जो पृथ्वी है, ये डायग्राम में दिख रहा है, हमारी पृथ्वी पे ये क्या है, ये हमारे एटमॉस्फेयर है ये, ठीक है। ये क्या है, हमारी एटमॉस्फेयर, वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है। वायुमंडल एटमॉस्फेयर होता है। और हमारा जो एटमॉस्फेयर जो होता है, ठीक है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो बना हुआ है 78%, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है 78.08% या 78% कहा जाता है, जहाँ पर नाइट्रोजन पाई जाती है। और पृथ्वी जो ऑक्सीजन जो पाए जाते हैं वो 25.95% होता है। और इसको कभी कभी हम इसको 21% इसको काउंट किया जाता है, ठीक है। और 1% जो होता है अदर गैसेस जो होता है, जिनमें ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, नियॉन्स होते हैं। तो अदर वाले 1% में ये आर्गन को लिया जाता है, और कभी कभी इस नियॉन को ले लेते हैं, और साथ में ये एक कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये अदर गैसेस में आ जाता है 1% में। तो यहाँ पर जिनॉन्स, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन वगैरह जो भी गैसेस होता है उसको यहाँ पे काउंट किया जाता है, ठीक है। और इस एटमॉस्फेयर पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग लेयर पाया जाता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एसोस्फेयर। एसोस्फेयर जो होते हैं ये वायुमंडल होते हैं, ठीक है, ये वायुमंडल होते हैं, जहाँ पर बोल सकते हैं स्पेस से और बहुत अनंत जो छोर होते हैं वो एक्सपोस्फेयर होते हैं, जहाँ पे अंतरिक्ष वगैरह होते हैं। लेकिन जहाँ पे मंगल वगैरह जो भी सैटेलाइट वगैरह जो भी भेजते हैं वो यहाँ पर थर्मोस्फेयर में यहाँ पर भेजा जाता है, ठीक है। और जो ओजोन का जो लेयर है ये यहाँ पर है। स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, इनमें यहाँ पर ओजोन का लेयर पाया जाता है, ओजोन मंडल, ठीक है। और जहाँ पे हवाई जहाज वगैरह, एयरलाइंस वगैरह, एयरलाइंस जहाँ पे चलता है ये ट्रोपोस्फेयर में होता है। और ट्रोपोस्फेयर और पे ही ये बादल है, जहाँ पे बारिश वगैरह होती है, गुब्बारे वगैरह वहाँ पे ऊपर पे पहुँचते हैं, वो सब यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में ही है ये, ठीक है। तो ये हुआ हमारी पृथ्वी के बारे में जनरली सामान्य बातें। और एक बात और मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यदि हम पहले के समय के एटमॉस्फेयर और अभी मॉडर्न एटमॉस्फेयर की बात करें तो बहुत आपको डिफरेंस मिलेगा। देखिए, पहले के समय में यदि यहाँ पर डायग्राम जब देखेंगे आप, तो इस डायग्राम में दिख रहा है कि पहले वाले जो पहले का जो टाइम था पहले, ठीक है, और ये है अभी, ठीक है। तो पहले के टाइम में जो हमारे जो एटमॉस्फेयर जो वायुमंडल थे, उस वायुमंडल में पेड़ पौधे नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको पेड़ पौधे नहीं मिलेगा, यहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो पेड़ पौधे नहीं है, तो पेड़ पौधे नहीं होने की वजह से बहुत सारे टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज्यादा था, और वहाँ पे बहुत ही एटमॉस्फेयर में बहुत ही वीकली रिड्यूस हुआ है वहाँ पे बहुत सारे गैसेस का। और यहाँ पर हमारे जो पृथ्वी जो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लांट्स है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। तो पेड़ पौधे हैं तो यहाँ पर एनिमल्स है, और यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, वहाँ पे है ही नहीं ऑक्सीजन। यहाँ पर आप देखेंगे कि नो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वाटर है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर अमोनिया है, लेकिन वाटर नहीं है। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हैवी टेम्परेचर है। और यहाँ पर ऑक्सीजन जैसे ही यहाँ पे आया, पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ पे एनिमल्स भी मिल गया। समुद्र पहले भी था, अभी भी समुद्र है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वायुमंडल सॉरी ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अमोनिया था, यहाँ पर जैसे यहाँ पर अमोनिया है, यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन है, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या,
यहाँ पर हाइड्रोजन आपको नहीं मिलेगा। मीथेन है यहाँ पे, मीथेन यहाँ पर भी है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर ये जो वाटर है, वाटर यहाँ पर भी वाटर, तो इनमें के जो हाइड्रोजन जो होते हैं वो जीव जंतुओं में चला जाता है। जब साइकिल जब होता है, साइकिल्स होता है तो अमोनिया जो होता है वो नाइट्रोजन में टूट जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वगैरह होता है, ये आप जानते हैं, है ना। चलिए, तो एक पॉइंट और है जो लास्ट पॉइंट है जो मैं और आपको बताना चाहता हूँ, फिर इसके बाद हमारा जो पृथ्वी की जो सामान्य जो जानकारी है वो यहाँ पर ये पूरी हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ कि ये जो ये हमेशा बहुत जनरल नॉलेज में भी पूछा जाता है, जैसे ये अर्थ है और ये जो सन है, इनके सन के प्रकाश को इस पृथ्वी पे अबाउट है ना, तो अबाउट 8 मिनट फॉर लाइट फ्रॉम सन टू रीच अवर प्लानेट अर्थ। यहाँ पर लगभग 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट का वो समय लगता है जहाँ पर हमारी पृथ्वी पे जो सूर्य की जो लाइट होती है वो पहुंचती है। ठीक है, अबाउट 8 मिनट फॉर लाइट फ्रॉम सन टू रीच अवर प्लानेट अर्थ। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पे सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितना मिनट लगता है? 8 मिनट, 8 मिनट टाइम लगता है। ठीक है, तो ये हो गया जनरली इसके बारे में, सामान्य बारे, और मुझे नहीं लगता कि इससे और ज्यादा हमको जानना चाहिए। ठीक है, सामान्य इतना ही ठीक है आपके लिए। ठीक है, तो ठीक है, तो आज की टॉपिक जो है वो जनरली हम पृथ्वी के बारे में हमने देखा। ठीक है, कि पृथ्वी होता क्या है, कैसा है, क्या है, हमने देख लिए। और अब इसके बाद हम जो बात करें जीवों के विकास, तो जीवों के विकास में हमने बताया कि ये क्रमिक परिवर्तन होता है, धीरे धीरे होता है, लाखों वर्षों से ये होता आ रहा है। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि पृथ्वी पे कई प्रकार से जीव जंतु पाए जाते हैं, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस, और बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कवच, फंगस, अनदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑर्गेनिजम्स है ना, पाए जाते हैं। तो और आपको ये भी मालूम है कि पृथ्वी पे पहले की पृथ्वी और अभी की जो पृथ्वी है बहुत सारे डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, डिफरेंस आपको ये, यदि आप अपने किताब में आप जब डायग्राम देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट एक है जहाँ पर एक आके क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, डायनासोर। ठीक है, एक्चुअली हमने डायनासोर कभी देखा नहीं, हमने मूवीज में देखे, डायग्राम्स, तस्वीरों में देखे हमने। ठीक है, तो डायनासोर के बारे में अधिकतर हम सब सुने हैं, देखे, रियल में देखे नहीं है, सिर्फ हमने सुने हैं। ठीक है, और साथ में हमको इसका जो प्रूफ जो हमको मिलता है वो एक अवशेष के रूप में मिलता है, अवशेष के रूप में, जिसे एक्चुअली जीवाश्म, जीवाश्म शब्द को यूज किया जाता है, जीवाश्म। ठीक है, तो इसका जो जीवाश्म जो होता है वो हमको हमारी यहाँ पे हमारी भारत की बात करें तो हमारे भारत में कुछ ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पर ये हमको दिखाई दिया, जैसे कि लमेटा घाट जो होता है, ये जानते हैं आप, लमेटा जो घाट होता है, यहाँ पर कुछ डायनासोर के अवशेष आपको दिखाई देगा, लमेटा घाट। चलिए, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है जबलपुर, जबलपुर के पास में आपको दिखाई देगा। ठीक है, और वहाँ पे साथ में नर्मदा वैली भी है वहाँ पे। ठीक है, नर्मदा वैली जो होता है, नर्मदा घाटी जो नर्मदा वैली है, वहाँ पर आपको कुछ अवशेष वहाँ पर मिला था, ऐसा मतलब प्रूफ मिला है, अवशेष, जीवाश्म, फॉसिल्स मिला हुआ है। ठीक है, तो डायनासोर के बारे में इतिहास में देखा जाए तो डायनासोर की जो इतिहास है वो बहुत पुराने हैं। ठीक है, कई लाख वर्ष पहले पूर्व की बात है, लाखों वर्ष पूर्व की बात है। यदि हम उसको ईसा पूर्व भी बोले, ईसा पूर्व बोल सकते हैं, ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व आप जानते हैं, क्रिश्चियंस जो हमारे जो ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की बातें हैं। ठीक है, तो पूर्व की बातें में आपको वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो डायनासोर, यदि डायनासोर के यदि कभी कभी साइज के बारे में बोला जाता है तो साइज एक्चुअली साइज में आपको दो प्रकार के साइज यहाँ पे मिलेगा। एक जो साइज होता है
वो 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक जो साइज जो होता है वो होता है 40 मीटर, ठीक है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद या पृथ्वी में जब वहाँ पे जीव जंतु, देखिए पृथ्वी है और पृथ्वी में जो बहुत सारे एस्टेरॉइड, आपको ये चीज है मैं जो दिखाई देता हूँ कि पृथ्वी एक्चुअली डायनासोर जब समाप्त हुआ तो एक्चुअली डायनासोर खत्म कैसे हुआ, है ना। ये आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको यदि पढ़े हैं, मैंने बताया भी था। देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, देखिए एस्टेरॉइड बेल्ट। तो यहाँ पर ये जो एस्टेरॉइड जो होते हैं, बहुत सारे एस्टेरॉइड पाए जाते हैं, पिंड वगैरह पाए जाते हैं। और यही जो पिंड है ये क्या हुआ, ये इस पृथ्वी के सर्कल पे आ गया था, यहाँ पे अक्ष पे आ गया था और यही इससे टकराया, ठीक है। जब टकराया जिसके वजह से जो पृथ्वी जो है वो वहाँ पर जो डायनासोर था वो डायनासोर खत्म हो गया। तो ये जो 40 मीटर वाले जितने भी बड़े बड़े डायनासोर थे ये पूरे मर गए थे, ठीक है। और उस समय जो 50 सेंटीमीटर वाले ही जी बचे हुए थे, ठीक है। बाद में फिर से इनको भोजन नहीं मिला, खाद्य पदार्थों की कमी होने की वजह से ये जो जीव जंतु, छोटे छोटे जो भी जीव जंतु थे वो भी मर गए। लेकिन सिर्फ कुछ ऐसे ही स्तनी जीव बच गए थे, जैसे चूहा की बात करें, ठीक है। तो चूहा एक ऐसे जीव जंतु है जो बच गए थे, ठीक है। और साथ में ये चूहा इम्पोर्टेंट है। और साथ में ये जो कॉकरोच है ये भी ऐसा जीव है जो उस समय ये बच गया था, ठीक है। लेकिन बड़े जो डायनासोर है वो लगभग वहाँ पे समाप्त हो गए थे, ठीक है। साथ में यहाँ पे शैवाल जैसे पौधे हैं वो पाए जाते थे, वहाँ पे शैवाल है। और एक और पौधा इम्पोर्टेंट है जो जापान में आपको मिलता है, यह एक पौधा कहा जाता है गेंगो नाम का पौधा है, जो डायनासोर के समय में था वो वहाँ पे। और जब अमेरिका ने जब जापान के शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी 2 सिटी है जहाँ पे एटम बम गिराया था, तो उसके मतलब सेकंड वर्ल्ड वार होने के बाद ये जो वृक्ष है वो आज भी वहाँ पर आपको दिखाई मतलब दिखाई दिया है ये आपको, हमको, है ना। तो ये जनरली ये इनके बारे में हुआ, जीवों के विकास के बारे में, ठीक है। सामान्य परिचय है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि जीवों के विकास में जो आवास होता है उसका क्या प्रभाव हुआ, ठीक है। फिर क्या होता है जीवों में भोजन की कमी हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, भोजन की अधिकता हो जाती है तो जीवों की जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बाघों की संख्या कम होती जा रही है, टाइगर की क्यों, ये सब हम बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे डार्विन ने किस तरह से यात्रा किया था, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आपको जो भी डाउट होगा क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।